बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल का यानी 30 अप्रैल का डेटा और आने वाले कल यानी 2 मई को बाजार किधर जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स का डेटा गया है मोस्टली मिक्स टू बुलिश, रादर मिक्स ही बोलेंगे, और डीआईएस थोड़े से बेरिश दिख रहे हैं। एफआईज को देखें तो उनके डेटा के अंदर भी मिक्स एलिमेंट्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा बुलिश फ्लेवर ज़्यादा है हल्का सा। प्रोज को देखें तो वो मोस्टली बेरिश दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। उसी डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज बाइंग सेलिंग के डेटा को। इस कॉलम में एक दिन पहले की पोजीशन दिखेगी, इस कॉलम में उसमें बाय सेल का डेटा एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है 2 मई तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। सो 53,000 लॉट्स की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, उनके नेट लॉन्ग बचे हैं 50,000 लॉट्स। 631 लॉट्स की सेलिंग आई है डीआईएस की, उनकी 40,000 लॉट शॉर्ट बचे हैं। 62,000 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने, उनके 16,000 लॉट्स अब लॉन्ग हो गए हैं। नेट सेलिंग उनकी ख़त्म हो गई है। 8,000 लॉट्स प्रोज के सेल में आए हैं और उनके 27,000 लॉट्स अब शॉर्ट में हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे अभी भी उनकी कॉल राइटिंग कंटिन्यूड है, डिस्पाइट की 1,03,000 लॉट्स की बाइंग हुई है। अभी भी 5,76,000 लॉट रिटेलर्स के शॉर्ट है। 800 लॉट्स की बाइंग डीआईएस ने करी है, उनके 1,500 लॉट लॉन्ग है। लगभग 1,00,000 लॉट्स की बाइंग करी है एफआईज ने, उनके 5,37,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग में हैं। 2,04,000 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके अभी 37,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, हमारे बब्बर शेयर 4,16,000 लॉट सेल करके गए हैं और 9,18,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में आ गए हैं। 33,000 लॉट पुट बाय करिए डीआईएस ने, उनके 2,00,000 लॉट्स के करीब लॉन्ग है पुट में। 1,49,000 लॉट्स की बाइंग करी है एफआईज ने, उनके 7,82,000 लॉट्स ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। 2,67,000 लॉट की पुट बाइंग करी है प्रोज ने, वो पुट सेलिंग से हटके अब आ गए हैं पुट बाय में 5,300 लॉट्स। और स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आ रही है क्योंकि रिटेलर्स ने वहाँ पे माफ़ कीजिएगा एफआईज ने अच्छी बाइंग की है वहाँ पे 89,000 लॉट्स की। 4,26,000 लॉट उनके लॉन्ग हो गए। रिटेलर्स की थोड़ी सेलिंग आई है यहाँ पे। स्टॉक ऑप्शन में उनका ज़्यादा कुछ इतना एक्शन नहीं था। सो चलते हैं अब कैश मार्केट का चेक कर लेते हैं डेटा। सो दोनों ही डीआईएस और एफआईज हमारे कैश में बाइंग करके गए हैं। 1,400 करोड़ की बाइंग करी है डीआईएस ने और 1,071 करोड़ की बाइंग करी है एफआईज ने, यानी दोनों ने मिलकर के लगभग 1,500 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। 2,500 करोड़ की बाइंग करी है और इसका मतलब कैश मार्केट में रिटेलर ने लगभग इतनी ही सेलिंग करी है। तो चलिए इससे पहले कि हम रिव्यू करें, 22,604 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। आप एक शॉर्ट भी हमने बनाया था, आपने आई होप देखा होगा। सो हमारा जो व्यू था वो यही था कि बाज़ार जो है वो दोनों तरह के फ्लेवर दे सकता है और बाज़ार फर्स्ट हाफ में लेकिन बुलिश रहेगा और सेकंड हाफ में हमें कॉशियस रहना है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का चांस है। और थोड़ा सा एक चार्ट भी कुछ इस तरह का बना के दिखाया था और लगभग उसी तरह का चार्ट जो है कल बाजार ने बनाता हुआ दिखा दिया। सो ये चीज़ दोस्तों, कभी प्राइस एक्शन नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, कोई चीज़ नहीं प्रेडिक्ट कर सकती। ये चीज़ आपको दिख सकती है तो सिर्फ डेटा से ही दिख सकती है, इसलिए डेटा की कहीं कहाँ कहाँ पे सुपरमेसी है। सो वो चीज़ जो है, इसलिए हमारी तरफ से तो डेटा को हमेशा सल्यूट रहा ही है। और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा एनालिसिस भी और डेटा किस तरीके से हमें गाइड करता है वो भी। तो चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं निफ्टी की। अब 2 मई की यानी कल की एक्सपायरी है। 22,604 पे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी अभी हमारे लिए लेवल रहेगा 22,600 का, काफ़ी क्रूशियल, क्योंकि इसके ऊपर अगर हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है तो देखिए 22,800 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाजार आराम से ऊपर वहाँ तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कि एटलीस्ट एक 10 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल अबव 22,600। नीचे की तरफ देखते हैं कहाँ पे बाउंस आ सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा गैप डाउन का सिनेरियो भी बन रहा है। अगर बाजार कहीं नीचे खुलता है और 22,500 के आसपास या उसके नीचे से आकर के ऊपर मान लीजिए नीचे चला गया और वहाँ से आके उसने कैंडल बनाई 22,500 पे, तो वो 10 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक के ऊपर हम तेज़ी का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी सपोर्ट है। 2,80,000 पुट राइटिंग कोई छोटी पुट राइटिंग नहीं है, बड़ी पुट राइटिंग है, तो ये बड़ी सपोर्ट का काम करना चाहिए ये लेवल। लेकिन अगर वायलेट हो गया, इसके नीचे अगर एक बियरिश कैंडल बन गई 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उसके लो ब्रेक पर फिर हम बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का सोचेंगे।
कम क्वांटिटी में क्यों बोल रहा हूँ शॉर्ट, वो कंक्लूजन में एक बार देखिएगा डेटा दोबारा से। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि अभी जो है वो अगर कोई डाउन साइड आती है तो शायद वो थोड़ी सी कैप्ड रहे, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि वो कैप्ड ना रहे, वो ये कि डाउ जोन्स का कल फिर से, कल की बात कर रहा हूँ आज की नहीं, कल फिर कोई बड़ा फॉल आने वाला हो। कल यानी 2 मई में अगर कोई बड़ा फॉल आना है अगर डाउ जोन्स में, तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे, फिर हम भी नीचे निकलते हुए जाएंगे। तो हम भी तैयार है, 22,500 के नीचे कैंडल बनती है 10 मिनट की बियरिश, तो हम भी वहाँ पे शॉर्ट करने के लिए रेडी है। टारगेट रहेगा 400 का पहला और 300 का दूसरा टारगेट रहेगा। सो ये हमारे जो लेवल्स हैं वो नीचे की साइड के, लेकिन क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे। हालांकि हमें कुछ ठीक ठाक क्वांटिटी यहाँ पे इन द मनी पुट्स में दिखाई दे रही है। ये बाइंग है या सेलिंग है, इसकी कंफर्मेशन हमें तभी मिलेगी अगर 22,500 के नीचे बाजार निकल गया। इसका मतलब स्मार्ट मनी ने ये वाली पुट बाय की थी और ये यहाँ पे अच्छा पैसा बनाते हुए दिखाई देंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ के लेवल्स बन चुके हैं। आगे के ऑप्शन चेन एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। उसके अंदर हमें पुट्स काफ़ी दिखाई दे रही है दोस्तों, थोड़ा सा अनयूजुअल है डेटा, काफ़ी सारी पुट दिखाई दे रही है, यानी पॉसिबिलिटी है कि जो उन्होंने पुट बाय करी है ये पुट वो वाली हो सकती है जो इन द मनी में दिखाई दे रही है। देखिए काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही है यहाँ पे भी, तो पुट्स का काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी दिख रहा है और चेंज इन वाई में भी दिखाई दे रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी तो कल हो चुकी, अब अगली एक्सपायरी है 8 मई की। 49396 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सो 49396 काफ़ी इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं। सो ये शायद नई एक्सपायरी के चलते कुछ हो रहा है या क्या है, उसको देखना पड़ेगा। अब देखिए तेज़ी का ट्रेड जो है वो सबसे समझदारी बनती है अगर हम बाय करते हैं अबव 49,500, तो क्लियर कट एक हाईवे हमें मिलेगा, यानी 49,500 के ऊपर एक 10 मिनट की कैंडल बन जाए बुलिश, उसका हाई ब्रेक हो, तो तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल सर्टेन वहाँ पे बनता है। उससे पहले अगर देखें कि उससे पहले क्या कहीं पे कोई बाउंस पे कुछ बनता है, तो देखिए ऑप्शन चेन के अंदर अभी ऐसा कोई डेटा दिखाई नहीं दे रहा जो हमारे को बहुत कन्विंसिंगली कुछ बता रहा हो कि कहीं पे बाउंस आ सकता है। बाउंस अगर कहीं दिख रहा है तो वो 49,000 के आसपास ही सपोर्ट दिख रहा है, वहीं पे बाउंस बन सकता है। तो यानी वहीं के बाउंस से फिर हम बाय करेंगे, अगर बाय करेंगे तो यानी 10 मिनट की कैंडल इस लेवल के आसपास कहीं बनती है और या यहाँ से बाउंस आता है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड लेना है। और जो शॉर्ट का ट्रेड है 49,500 या 400 के नीचे कहीं पे भी कोई हमें बियरिश कैंडल 10 मिनट टाइम फ्रेम में मिलती है, उसका लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट करेंगे। टारगेट 49,000 तक का पॉसिबल है। और देखिए इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी है, तो ये थोड़ा सा सिनेरियो अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी को हल्का सा हिंट तो था, या 2 स्मार्ट मनी के अगर ग्रुप हम माने तो जो बियर ग्रुप है वो तैयारी करके गया ऐसा लग रहा है, जिस तरह की इन द मनी पुट्स हमें दिखाई दे रही है। सो चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन में भी लगभग कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है। फिर निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ हम चलते हैं, जिसकी एक्सपायरी अब है 7 मई को। 21,841 को मार्केट हुआ है क्लोज। ओके, सो अच्छी तेज़ी तो आएगी अब 21,900 के ऊपर, तो यानी उसके ऊपर एक कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक पे तो तेज़ी करेंगे, लेकिन 21,800 से कोई बाउंस आता है तो भी हम बाय जरूर करेंगे। और हमारा मेक और ब्रेक लेवल जो है फिर निफ्टी के लिए रहेगा 21,800, यानी इसके ऊपर जब तक है तब तक तेज़ी का ट्रेड देखेंगे बुलिश कैंडल पे, और अगर नीचे है तो फिर उसके लो ब्रेक पर हम देखेंगे शॉर्ट का ट्रेड। यानी 21,800 के नीचे मंदी दिखाई दे रही है और ज़्यादा बड़ी कोई सपोर्ट नहीं दिख रही है, छोटी सी सपोर्ट है 21,700, और वो भी निकल गया उसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं। 21,600 तक अभी टारगेट पॉसिबल है। थोड़ा सा फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन थोड़ी सी वीक सी दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं आगे हम मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,055 पे। इसकी एक्सपायरी कब है? 6 मई को एक्सपायरी है। सो तेज़ी इसमें क्लियरली 11,100 के ऊपर ही करनी बनती है। उसके पहले अगर बाय करना है तो 11,000 से कोई बाउंस मिले, 10 मिनट की कैंडल बने बुलिश, उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी करेंगे। अदरवाइज इसके अंदर यहाँ पे हमें थोड़ा सा मंदे का ही सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। शॉर्ट करना मैं प्रेफर करूँगा 11,000 के नीचे। अगर एक बियरिश कैंडल बन गई 100 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट आता हुआ दिख सकता है। 3742 देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहीं पे कुछ सपोर्ट है, और ये भी निकल गया तो यहाँ पे भी वीकनेस आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही थोड़े से वीक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सो चलते हैं, अब हम कंक्लूड कर लेते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स
पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए करते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात ये है कि एफआईज ने काफ़ी लॉन्ग्स ऐड किए, शॉर्ट्स भी क्लोज किए, तो अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल पॉजिटिव में आ गए, तो ये डेटा तो सर्टेनली पॉजिटिव में ही है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग है रिटेलर्स की, लेकिन ओवरऑल अभी वो सेल में बैठे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा प्रोज अब राइटिंग में आए हैं और उनकी जो कॉल बाइंग थी वो कुछ हद तक ख़त्म हो गई है। लेकिन ये डेटा फिर भी न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव ही है, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन एफआईज और प्रोज की बुलिश में है। इंडेक्स पुट का डेटा जरूर नेगेटिव आ गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पुट बाय करके गया है स्मार्ट मनी। एफआईज और प्रोज दोनों की पुट बाय है, और प्रोज स्पेशली पुट राइटिंग से पूरी तरीके से निकल गए, तो वो भी एक नेगेटिव है। तो ये डेटा जरूर नेगेटिव है। तो पहले दोनों पॉजिटिव, और फोर्थ डेटा भी पॉजिटिव है, क्योंकि अच्छे खासे 1 लाख लॉन्ग्स, 10,000 शॉर्ट्स। तो ये सारा डेटा जब इतना पॉजिटिव है तो फिर इतनी गड़बड़ क्यों है? फिर बाजार ने इस तरह का प्राइस एक्शन क्यों दिया, और SGX भी क्यों गिरा हुआ दिखा रहा है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा टेक ओवर कर रही है चीज़ों को। हमारी लोकल मार्केट जो है, डोमेस्टिक मार्केट, वो थोड़ी सी तेज़ी दिखाने के मूड में है। शायद इलेक्शन कुड बी द रीज़न, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी वर्ल्ड मार्केट से। वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स यूएस में फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे लिए FII है, वो वहाँ के लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है USA में, वो लोग वहाँ पे फिर सेफ मनी में पैसा लगाना, जो है बॉन्ड्स में पैसा लगाना, क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, तो वहाँ पे उनको पैसा लगाना ज़्यादा सेफ लगता है, और उनको करेंसी रिस्क भी नहीं रहता कि भाई इंडिया पैसा जाएगा, कल को रुपी डिप्रिशिएट होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमारा जो डॉलर है उसका हमें नुकसान हो जाएगा। वो कोई उनको डर नहीं होता, करेंसी रिस्क भी नहीं है, और एक श्योर शॉट यील्ड मिल रही है, तो वहीं पे वो पैसा लगाना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में बाज़ार जो बाकी के डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है, यहाँ पे ये व्यू लिया जाता है कि यहाँ से पैसा फिर अब ड्रेन होगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशन पैसा निकालेंगे और वहाँ के बॉन्ड्स में लगाना प्रेफर करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक शॉर्ट लिव्ड करेक्शन होनी चाहिए। अल्टीमेटली अगर यहाँ पे जो अभी अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट के अगर आसार बनते हुए दिखाई दिए, तो बाज़ार दोबारा से नए हाइस मारता हुआ दिख सकता है। ये एक पॉसिबली एक शॉर्ट लिव्ड करेक्शन होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना ये है कि कल टॉप बन गया है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जब भी टॉप बने हैं कुछ इस तरह का ही चार्ट बनाते हैं। जो कल बना था उस तरह का चार्ट जनरली टॉप के टाइम पे बनता है, ताकि एक अच्छे से पंप दे करके लॉन्ग जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा है उनको फंसाओ, उनको निकालो, और वो जब निकल जाए तो फिर आप अपनी शॉर्ट बना करके बाजार को नीचे गिरा दो, और उसके बाद एक फॉलोअप में 2-3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना दो। तो ऐसे भी सिनेरियोज बनते हुए हमने पास्ट में देखे। तो अभी टाइम वो वाला है कि थोड़ा सा संभल करके ही चलना बेटर रहेगा। लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड करेंगे। लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए कि सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे बाइंग आ रही है, कहाँ पे सेलिंग आ रही है। सो बाइंग और सेलिंग दोनों की क्वांटिटी मैं अभी बराबर रखना चाहूँगा, लगभग 20-30% ही रखना चाहूँगा। अभी वो वाला बाजार मुझे नहीं दिख रहा कि जिसके अंदर हम खुल करके 100% क्वांटिटी बाय करें। 30% तक इज़ लाइक ओके क्वांटिटी, उसके ऊपर जाना किसी भी ट्रेडर के लिए मेरे हिसाब से इस समय सही नहीं है। थोड़ा सा बाजार में वोलेटिलिटी स्पेशली कल के दिन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको जरूर हमें फॉलो करना है। बाकी लेवल फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।